शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन ने मसूरी में किया मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व। ई जन सुनवाई का पूरे भारत में बजा डंका। जी हां, शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन ने पूरे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। शाजापुर जिले में कलेक्टर दिनेश जैन के द्वारा किए गए नवाचार ई जन सुनवाई को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। कलेक्टर दिनेश जैन के द्वारा विगत 25 एवं 26 दिसंबर 2022 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के द्वारा स्वतः सुखाए सबका प्रयास विषय पर संपन्न हुई 2 दिवसीय कार्यशाला में जिले में किए गए नवाचार ई जन सुनवाई पर व्याख्यान दिया गया। उल्लेखनीय है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के द्वारा स्वतः सुखाए सबका प्रयास विषय पर प्रशासनिक क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर जिले के किए गए नवाचार ई जन सुनवाई का चयन किया गया। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत मसूरी में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में देश के 5 IAS अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश से सिर्फ शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन को ई जन सुनवाई नवाचार के लिए आमंत्रित किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में संपन्न हुई 2 दिवसीय कार्यशाला में कलेक्टर दिनेश जैन ने स्वतः सुखाए सबका प्रयास अंतर्गत जिले में किए गए नवाचार ई जन सुनवाई का विस्तार से भारतीय प्रशासनिक सेवा बैच 2022 के उपस्थित लगभग 80 अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया। मसूरी में संपन्न हुई उक्त कार्यशाला में सहभागिता से शाजापुर जिला प्रशासन के द्वारा किए गए नवाचार की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित हुई है। साथ ही किए गए नवाचार को अकादमी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी सराहना मिली है। जिला प्रशासन के नवाचार ई जन सुनवाई को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के ज्ञान पोर्टल पर भी अपलोड किया गया है, जिससे विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक अकादमी द्वारा प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जा सकेगा। कलेक्टर शाजापुर के द्वारा शुरू किए गए ई जन सुनवाई के लिए जिला शाजापुर को 2 बार नेशनल स्कॉच अवार्ड 2020 एवं 2022 से भी सम्मानित किया गया है। जिला शाजापुर में कलेक्टर दिनेश जैन के द्वारा अपनी पदस्थापना के तुरंत पश्चात नवाचार करते हुए 23 जून 2020 से जिले में ई जन सुनवाई शुरू की गई थी, जिसमें कुल 89 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगभग 300 घंटे के माध्यम से कुल 9,157 शिकायतें एवं मांग प्राप्त हुई थी, जिसमें 5,084 शिकायतों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। शेष मामले मांग या बजट पर आधारित होने से विभिन्न स्तरों पर निराकरण के लिए प्रक्रियाधीन है। ई जन सुनवाई में जिले के अनुमानित 25,000 आमजनों की सहभागिता हुई है। वर्तमान में ई जन सुनवाई का तीसरा चरण चल रहा है, जिसमें 352 ग्राम पंचायतों में से 336 पंचायतों से चर्चा की जा चुकी है। मसूरी से लौटे कलेक्टर दिनेश जैन ने मालवा विधक से चर्चा करते हुए बताया कि गुड गवर्नेंस को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य है कि अफसर जनता के बीच रहे, जनता की बात को सुने, और यह प्रयास हमारे द्वारा शाजापुर जिले में किया गया है। लोगों के बीच हम जाते हैं, सुनते हैं, समस्याओं का निराकरण करते हैं। इसी का हमने प्रस्तुतिकरण वहां पर दिया और अधिकारियों को भी समझाया। आयुष्मान कार्ड, as I know, as I say, 86% what was the target of us, we covered through this system. One of the things which is remarkable, we got motivated to the people to come forward to help in our schemes. The Anganwadis which don't have electricity connection, we motivated to the public. You can donate 8,000 rupees and one solar connection can be done there. So we converted 100 Angan. देखिए, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय जो प्रशासन अकेडमी मसूरी है, उन्होंने जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल जो UPSC से चयनित अधिकारियों को संबोधित करते हुए ये बात कही थी कि स्वांतः सुखाय सबका प्रयास, कि मतलब ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि आपको अपने काम से सेटिस्फेक्शन हो। तो इसी टाइटल पे एकेडमी ने पूरे देश से प्रपोज़ल बुलवाए थे कि आप लोगों ने जो भी गुड गवर्नेंस के संदर्भ में अच्छे प्रयास किए हैं उसको भेजें। तो शाजापुर से हम लोगों ने ई जन सुनवाई, जो कि प्रत्येक मंगलवार को हम लोग 8 से 10 ग्राम पंचायत के लोगों से बातचीत करते हैं, और अभी तक
90 से ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और 300 घंटे के लगभग बातचीत की जा चुकी है। तो इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था। उसके बाद वहाँ से उनका जो फेज़ 1 के जो अधिकारी, अभी 2022 बैच के जो IAS अधिकारी पूरे देश से वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उनके समक्ष प्रस्तुतिकरण इसका अभी 25 दिसंबर को किया गया था और वहाँ के प्रतिभागियों ने इसकी काफ़ी सराहना हुई है। और जो अकेडमी का ज्ञान पोर्टल है उस पर भी उन्होंने इसको डाला है और पूरे देश में मतलब इसको अब वहाँ के ऑफिसर जो हैं देख सकते हैं कि इस माध्यम से लोगों से कैसे अप्रोच किया जा सकता है। एक्सेसिबिलिटी भी जो है गुड गवर्नेंस का एक हिस्सा है कि किस तरह से लोग आप तक अप्रोच कर सकते हैं। तो एक अच्छा माध्यम है और इसकी अच्छी जो है वहाँ एकेडमी में भी और प्रतिभागियों ने भी और सभी जगह जो है उन्होंने इसको सराहना की गई है।